दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि आप वेस्टिज से ट्रेवल फंड कैसे ले सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और वेस्टिज के माध्यम से आप देश विदेश की यात्रा फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो वेस्टिज आपको अपॉर्चुनिटी देती है फ्री में देश विदेश यात्रा करने का। तो उसका फ़ायदा कैसे उठाएं, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम पूरी अच्छी तरह से देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई और नई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टीम के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्टिज हमें ट्रेवल फंड के नाम पर 3% देती है, यानी कि कंपनी टर्नओवर का 3% डायरेक्ट आपको हर महीने मिलने वाला है। वो डिपेंड करेगा आपके टर्नओवर पर। और वेस्टिज के माध्यम से आप दुनिया के कौन कौन से देश घूम सकते हो वो देख लीजिए, जैसे स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, पेरिस, बीजिंग, मोका, दुबई, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, अबू धाबी और थाईलैंड। यानी कि वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर इन कंट्रीज में घूमकर आ गए हैं वेस्टिज के ट्रेवल फंड से। और ये जो यात्रा है, टूर्स एंड ट्रेवल है, ये हर साल ऑर्गेनाइज वेस्टिज 2 बार करती है, यानी कि आपके पास 2 बार मौके होते हैं साल में घूमने के। तो आपको ट्रेवल फंड कैसे आएगा, उसके पहले आपको ये बेसिक कैलकुलेशन समझ लेनी है। तो ये तो आपको जरूर पता होगा। हाँ, नए डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दें। देखिए क्या है कि आपको वेस्टिज में पीवी पर लेवल्स मिलती है, यानी जैसे जैसे आप पीवी करोगे आपकी लेवल्स बढ़ती जाती है। लेवल्स कुछ इस प्रकार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लेवल 5%, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल 8%, असिस्टेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल 12% और जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसके लेवल 16%। और अलग अलग पीवी आपको करना होता है, इससे आपकी इनकम या फिर लेवल वेस्टेज में बढ़ती जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज़ समझने की आपको आवश्यकता है। देखिए, अगर आप वेस्टेज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो या डायमंड डायरेक्टर हो, तो आपको हर महीने कम से कम 40 पीवी करना है। उसी प्रकार क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स को 100 पीवी मिनिमम करना होगा। अगर आप DCD हैं, ठीक है, तो आपको 200 पीवी मिनिमम हर महीने करना है। और अगर आप DUCD हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर महीने 300 पीवी करना है। अगर आप ये पीवी नहीं करते हो तो उस महीने आपको किसी भी प्रकार की इनकम नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि आपको सेल्फ पीवी अपने लेवल्स के अनुसार करना है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर उस महीने इनकम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी। तो वो इनकम आपको अगले महीने आएगी। जो भी इनकम है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप 1000 या 1 लाख पीवी भी कर लोगे, और अगर आप ये बेसिक जो पॉइंट्स है जो आपको हर महीने करने हैं खुद से, वो नहीं करोगे तो आपको 1 लाख की इनकम हो या 10 लाख की नहीं आएगी। तो आपको ये जो वेस्टिज में ट्रेवल फंड मिलता है वो कैसे मिलता है, मान लीजिए, देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना है 40 पीवी, यानी कि आपको 40 पीवी का सामान वेस्टिज से खरीदना है। इसी के साथ अगर आपने 5 लोगों की मदद करी है, 5 लोगों को वेस्टिज के बारे में बताया, तो उसमें से आपके साथ 4 ऐसे लोग हैं जो जुड़ जाते हैं, ठीक। और वो 4 लोग अपने हिसाब से पीवी करते हैं। उनमें से 3 लोगों को मिलाकर आपको मिल रहा है 1801 पीवी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जो 3 लोग हैं वो तीनों लोग मिलकर 1801 पीवी का बिजनेस दे रहे हैं, यानी कि आपकी जो साइड वॉल्यूम है वो तो कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ उसमें से एक ऐसा बंदा है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया है, और आपके नीचे कोई अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है तो यहाँ पर आपकी लेवल बदल जाती है, आप बन जाओगे सिल्वर डायरेक्टर, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं, आपने क्या किया था, आपने 40 पीवी किए थे, ठीक है, ये अगले महीने की बात कर रहे हैं। आपके नीचे वाले जो 3 लोग हैं उन्होंने किए थे 2001 पीवी, ठीक, क्योंकि वो अभी तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बने हैं, तो उनकी जो साइड लेवल है वो आपके इसमें कैलकुलेट होगी। साथ ही साथ जो एक सिल्वर डायरेक्टर था, ठीक है, वो सिल्वर डायरेक्टर क्या किया, उसने अपने नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना लिया और उसने किया है 3000 पीवी, और उसके नीचे वाले ने किया है 2001 पीवी, ठीक। तो ऐसे में आपको ट्रेवल फंड कितना आएगा, कैसे कैलकुलेशन होगा वो देख लीजिए। देखिए, जो फर्स्ट डेप्थ है, फर्स्ट डेप्थ कौन सी है, तो फर्स्ट डेप्थ है आपकी और आपके नीचे जो 3 लोग हैं, ठीक है, इनको मिलाकर आपको मिलेगा 6%, ठीक है। और नीचे जो सेकेंड लेवल पे है, यानी कि जो सिल्वर डायरेक्टर है, उससे आपको मिलेगा 5%। और जो थर्ड लेवल पर है, यानी कि ये जो बंदा है जो आपके नीचे डायरेक्टर है उसके नीचे आया है, ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी थर्ड डेप्थ, और इस पर आपको मिलेगा 4%। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा
ये 6%, 5%, 4% आया कहाँ से। तो उसके लिए आपको ये टेबल देखनी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर डायरेक्टर, ठीक है। और सिल्वर डायरेक्टर है तो आपको 40 पीवी करना है। साइड वॉल्यूम से आपको 1801 पीवी का बिजनेस देना है, ठीक। तो आपकी जो फर्स्ट लेवल है, यानी कि आप और आपके जो साइड लेवल वाले हैं उनसे आपको 6% मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आप और आपके साइड वाले इनसे मिलेगा आपको 6%, तो ये रहा 6%। इसी के साथ जो नीचे वाला लोग है, जैसे ये सिल्वर डायरेक्टर हैं, ठीक, इससे आपको मिलेगा 5%, तो ये रहा 5%। और इसी के साथ जो थर्ड डेप्थ में आया है, ठीक है, ये थर्ड डेप्थ है, इससे आपको मिलेगा 4%। तो इस टेबल के अनुसार 4%, तो यानी कि सिल्वर डायरेक्टर को 2 डेप्थ से पैसा आता है। वैसे आप और ऐसे ही आपकी जो लेवल से, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी तो आपको और डेप्थ से पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप DUCD बन जाओगे, ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 लेवल से पैसा आएगा। तो आप सोच सकते हो कि वो पैसा कितना बड़ा होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 3 डेप्थ तक आपको पैसा मिलता है। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट डेप्थ, तो फर्स्ट डेप्थ में आपको 6% मिला है, ठीक। तो यहाँ पर कितना 1000 पीवी हुआ है, 2000 पीवी प्लस 40, तो 2040 पीवी। तो 2040 पीवी का 6%, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर कितने मिल रहा है, 6%। तो यहाँ पर आपका पीवी बन जाएगा, वो होगा 122.4। तो यहाँ पर आपका पीवी बनेगा 122.4। इसी प्रकार से जो सेकेंड लेवल है, ठीक है, सेकेंड डेप्थ है, यहाँ से आपको 5% मिलना है और यहाँ पर पीवी हुआ है 3000। तो सेकेंड डेप्थ में 5% का 3000 पीवी का मिलेगा आपको 150 पॉइंट्स। इसी प्रकार से जो थर्ड डेप्थ है वहाँ पर आपको मिलेगा 4% और यहाँ पर पीवी हुआ है 2001। तो थर्ड डेप्थ 4%, 2001 पीवी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स वॉल्यूम मिलेंगे 80। तो यहाँ पर टोटल DB पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 352 पॉइंट्स। और जो ट्रेवल फंड है उसकी पॉइंट्स वैल्यू है 18। तो ये, और जैसा कि हमें पता है कि BV से हमारे क्या होता है, इनकम आती है। PV से हमारी लेवल्स बढ़ती है और BV से हमें इनकम आती है। तो यहाँ पर हमारा BV 18 होगा। अब ये पॉइंट्स वैल्यू निकालने के लिए वेस्टिज का ये फॉर्मूला है, टोटल DB पॉइंट्स वैल्यू इनटू ट्रेवल फंड पॉइंट्स वैल्यू इनटू बिजनेस वॉल्यूम। तो 352 आपके DB पॉइंट्स से, 18 हमारा क्या है, ट्रेवल फंड्स वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम है ये हर महीने चेंज होता रहता है, क्योंकि टोटली डिपेंड करेगा कितने डिस्ट्रीब्यूटर इस महीने क्वालिफाई कर रहे हैं। और 18 है हमारा बिजनेस वॉल्यूम। तो इस प्रकार से आपको ट्रेवल फंड की जो इनकम आएगी वो आएगी 1141। तो ये जो इनकम आई है ये टोटली डिपेंड करेगी कि आपके नीचे कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रेगुलरली काम कर रहे हैं और पीवी कर रहे हैं। द मोर पीवी द मोर इनकम। जितने ज़्यादा पीवी होंगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टेज में ट्रेवल फंड कैसे आता है और उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।